जानते नहीं थे ये बात, हम दूसरों को समझाते रहते थे कि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ सही है। मुझे अभी पता चला, कुछ दिन पहले मैं खुद ही बीमार हो गया। आगरा में कथा हो रही थी, वहां कथा कह रहे थे, कथा कहते कहते रात में सो गए। रात के 2 बजे दर्द शुरू हो गया, भाग करके लोग हॉस्पिटल ले गए। तब तक डॉक्टरों ने कहा ये तो मरने वाले हैं भाई, अटैक पड़ गया, तुम्हें ये होगा वो होगा, बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, किसी से चलोगे नहीं, फिरोगे नहीं, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, 50 बातें। 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। उसने कहा कि अब तो दिल्ली जाना पड़ेगा, जे सफाई होगी नस की, वो सफाई होगी, 3.5 लाख रुपया लगेगा। अपनी जिंदगी भरे मैंने 3.5 लाख पैदा ना कर पाए, वो तुम्हें कहा तो दिए। हम वैसी छुट्टी करवाई, चले आए। अपनी जियत है तो सीयत है, जब मरे जाए तो मरे जाए। डॉक्टर ने कहा कि आप बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, बिल्कुल आप बताओ, बात नहीं करेंगे तो कथा कैसे कहेंगे। उसी दिन से चिल्ला रहे लगातार, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इतनी दिक्कत है कि कभी कभी बीपी हाई हो जाता है तो गुस्सा बहुत आ जाती, बहुत गुस्सा आ जाता। तो हम उसी दिन से जान गए कि जिसका शरीर स्वस्थ है उसके पास दौलत हो चाहे न हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुखी है। बुढ़ापे में शरीर स्वस्थ नहीं होता है, 50 विकार घेर लेते। बात आ गई तो आओ थोड़ी सी जीवन के बारे में एक बात हम आपको बता दें, फिर आगे चलें। जिंदगी हमें और आपको जो मिली है, इस जिंदगी पे जिसने घमंड किया वो जिंदगी भगवान ने छीन ली। जिसने शरीर पे घमंड किया उस शरीर में ऐसी बीमारी लगा दी गई जो खड़े नहीं हो पाए। बंधु, वैसे तो भगवान ने हर किसी को एक समान माना है, किसी को ऊंच नीच नहीं माना, और छोटा बड़ा नहीं माना। भगवान ने सबको एक ही समान माना है। जरा गौर से सुने हमारे वचनों को। चाहे वो मेहतर हो, चाहे ब्राह्मण हो, अज्ञान हो चाहे विद्वान हो, बलहीन हो चाहे पहलवान हो, लेकिन भगवान ने 4 आदमी हर आदमी के पीछे लगा दिए। 4 आदमी हर आदमी के पीछे लगे हैं। कौन से 4 आदमी? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। ये 4 हर किसी के पीछे लगे हैं और चारों के काम भी अलग अलग हैं। जैसे ही मां के गर्भ से जन्म हुआ, सबसे पहले आया कौन आया? लड़कपन। आहा, लड़कपन में जो आनंद मिला वो आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हुई। एक ने बड़े सुख दिखाए, खूब सुख मिला। कब मिला? बचपन में। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए। क्या बताऊं, बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आई। लड़कपन की याद जीवन भर आती है, लेकिन लड़कपन हट नहीं पाया। तब तक जवानी आ गई। बोलिए हटो, हमारा नंबर है। लड़कपन बेचारा छोड़ के चला गया, जवानी आ गई। और जब जवानी आई तो जवानी ने शरीर से बड़ा प्यार किया, लेकिन जवानी ने सुख से सोने नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई। किसने गड़बड़ मचाई? जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा वह खुशी मन मनाई, सारे जीवन में जो कुछ करी कमाई, बस अब बच्ची बच्चा ने कहीं काम में आई। जवानी जामे चली गई। जो ने रही तो ने बड़े प्यार से रही, लेकिन जाद न गई तादन सोवतई में छोड़ी गई। कह के उनाई गई कि हम जाए रहे। बुढ़ापा तैयार बैठा था, बोला हटो, बहुत दिन से इंतजार में बैठे। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे ने बड़ा दुख दिया। एक ने आके ऐसा दबाया। किसने दबाया? बुढ़ापे ने। एक ने आके ऐसा दबाया, सिरहला मुंह पोपला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, जिन्हें पाला पनासा पढ़ाया, टूटा खटोला उन्होंने दिखाया। बारे बुढ़ापे, बुढ़ापा हट नहीं पाया, तब तक मौत आ गई।
एक छाती पे आके चढ़ेगी, जान से तन को खाली करेगी, लाश झटपटी घर से उठेगी, जाके शमशान में पड़ेगी, आग लगेगी जिसमें जलेगी, फिर मिट्टी में मिट्टी मिलेगी। मित्र घर पर कढ़ाई चढ़ेगी, यार बासों की ताबत तोड़ेगी, फिर खाने वालों ने आनंद पाया, एक कर देगी आके सफाया। आए गए, देखते देखते लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत आए गए, देरी नहीं। इसीलिए संसार को कहते हैं जग जग